बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। क्योंकि आज हम जो फंगल इन्फेक्शन है, जो आपके स्कैल्प के अंदर दाने हैं, ईचिंग है, ख़ास तौर पे बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट आई थी कि आपा हमारा जो स्कैल्प है वो ऑयली बहुत है और उसके अंदर दाने हैं, दाने फिर फूटते हैं, फिर 2-4 दाने और फिर एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो आज की वीडियो का जो मैं आगाज करूंगी वो हेलो हेल्दी हेयर, ठीक है। इंशाल्लाह हमारा हेयर जो है वो हेल्दी होगा, हमारा स्कैल्प जो है वो फंगल एंड इन्फेक्शन फ्री होगा। किन चीज़ों से? बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों से। बिल्कुल नईमा आपा मौजूद है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप किसी भी इलाके में हैं, जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने ज़रूर बताना है, क्योंकि आप लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया और जिसकी वजह से मुझे एक मोटिवेशन मिलती, मैं खुश होती हूँ। तो आप लोगों ने इस खुशी का ख्याल ज़रूर रखना है। आप लोग मेरी एनर्जी देख रहे होंगे, आप लोगों की वजह से मुझे इतनी एनर्जी आई हुई है, क्योंकि मैं आज आप लोगों के इतने बड़े मसले का और इतना आसान सा सलूशन लेके आई हूँ जो कि हमारे आसपास आराम से हमें मिल जाता है। देखिए 2, 3, 4 तरह के मसले होते हैं। एक तो गर्मियों में क्या होता है कि पसीना आता है, पसीने की वजह से बाल टूटते हैं, बालों में जुएं हो जाती हैं, बालों के अंदर एक्नी दाने, एक्नी ही कहेंगे ना, दाने पीले पीले दाने बन जाते हैं, फिर वो फूटते हैं, फिर उसकी वजह से इन्फेक्शन फैल के आपके दूसरे दाने और फिर पूरा स्कैल्प जो है वो आपका, आप ये कहें कि एक वो फ्लेक से बन जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ जो है वो डैमेज होती है, हेयर ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। वाकई बहुत बड़ा मसला है ये, बहुत बड़ा मसला। हाँ, इसमें यह है कि सबसे पहले तो आपको अपना इंटरनल देखना चाहिए कि आप खा क्या रहे हैं। ये गर्म चीज़ें खाने से भी होता है, ठीक है। सबसे पहले इस चीज़ पे गौर करें। गर्मियों में ख़ास तौर पे आप अपना इंटेक बढ़ाएं, ठीक है, ताकि आपकी हाइड्रेशन पूरी हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि गोश्त का, इस तरह की गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। रायता शायता ये चीज़ें, लस्सी का इस्तेमाल, चाटी वाली लस्सी है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। पुदीने की चटनी खाएँ, इस तरह की ठंडी चीज़ें खाएँ। तरबूज है, खरबूजा है, तर है, सलाद है, ये चीज़ें खाएंगे तो वैसे आप हेल्दी रहेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि किसी को किसी वजह से भी हो सकता है कि आपका स्कैल्प फंगल हो गया है, आपका स्कैल्प जो है वो बैक्टीरिया आ गया उसके अंदर, तो आज हम एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल अपने स्कैल्प को हेल्दी और मिच्योर करेंगे। मिच्योर मैंने किस लिए इस्तेमाल किया है कि आपका जो स्कैल्प है बालों का, वो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया से और फंगस से बिल्कुल सेफ हो जाएगा। इसलिए मिच्योर होगा तो काम करेगा ना, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए नईमा आपा के होते हुए। सिर्फ 2 ऑयल मैंने लिए हैं और चंद एक ही बुनियादी चीज़ें ली हैं कि जो हर घर में, तकरीबन घर में ना तो सोसाइटी में ज़रूर होती हैं, ठीक है, और लाना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हर जगह पे दी हुई। इसमें सबसे पहले क्या चीज़ आएगी? ऑयल मैंने लिए हैं, तिल का तेल लिया है और मैंने कैस्टर ऑयल लिया है। आप लोगों के पास दोनों ऑयल मौजूद हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज कैस्टर ऑयल की जगह आप विटामिन ई ले सकते हैं, वो बाद में डलेगा फिर, ठीक है, मैं बता रही हूँ ऑप्शन में। वरना आप तिल की जगह आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, और सरसों की जगह आप इसमें ऑप्शन हो सकती है, ठीक है, ये माइल्ड है। इसके अंदर थिक ऑयल में आपने कैस्टर ऑयल, विटामिन ई ऑयल, यही दोनों ही लेने हैं। हाँ, इसके अंदर टी ट्री ऑयल भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल नेचुरल काम किया है। मैंने क्या किया है, अपने स्कैल्प को रिलैक्स करने के लिए, ठंडक देने के लिए पुदीने का इस्तेमाल किया है। विटामिन सी देने के लिए मैंने कैप्सिकम लिया है, जो आपके बालों को रीग्रो करेगा, रीग्रोथ में काम आएगा और आपके स्कैल्प को, स्किन को, जिसको कहते हैं ना कि विटामिन सी प्रोवाइड करेगा। अगली चीज़ है एंटी बैक्टीरियल, जो मैंने लिया है वो लिया है नीम। ये देखिए, ये वाला नीम है, नीम के पत्ते लिए हैं। साथ में बालों को हेल्दी करने के लिए, बाल आपकी चोटी को मोटा करने के लिए, आपके बालों के टेक्सचर को मज़ीद, एक कह सकते हैं ना कि जो एक बालों की स्किन सरफेस जो है वो उखड़ जाती है, उसको स्मूथ करने के लिए और बालों में वजन लाने के लिए क्या चीज़ ली है? मैंने लिया है कड़ी पत्ता और बेरी। ये देखिए बेरी आपके सामने, क्योंकि इसमें होते हैं बहुत सारे कांटे, लेकिन हमें सिर्फ इसका पत्ता नहीं चाहिए, इसकी कच्ची वाली डंडियां भी चाहिए। तो इसका भी एक ट्रिक मैं आज आप लोगों को सिखाने लगी हूँ। और अगली चीज़ जो ली है वो मैंने ली है हल्दी। हल्दी कौन सी है? आंबा हल्दी है मेरे पास। मैं अपनी ब्यूटी टिप्स में, अपनी प्रोडक्ट्स में सारी मैं आंबा हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग आम हल्दी भी ले सकते हैं। क्या करेंगे? बड़ा आसान है बनाना। आप सोच रहे होंगे आप इतना कुछ क्या करेंगी, बड़ा आसान है। देखिए ये ब्लेंडर है मेरे पास, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्या किया, इसके अंदर सीधे हाथ के साथ, ठीक है, ये डाल दिया है पुदीना, ठीक है, और ये इस तरीके से ना हम इनको काट के डाल देंगे। इसी के अंदर मैं काट लेती हूँ यूँ,
ठीक है, ये देखें, ये काट दिया है मैंने। मुझे बेटा वहाँ से एक छुरी देना। ये देखें, ये काट दिया इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि इसके अंदर कांटे हैं, ये इसको तो काटा ही जाएगा। अभी से हाथ में लग गया मेरे। इनको देखें, इस तरीके से हमने काट लेना है। आप देखेंगे, अच्छा, एक तो सिर्फ आपका जो स्कैल्प है ना, सिर्फ वही साफ नहीं होगा फंगस से, बल्कि आप ये कहें कि आपके बाल इतने हेल्दी, आपकी चोटी इतनी मोटी। जो मैं अपनी बनाती हूँ ना ऑयल्स, 18 हर्ब्स हेयर ऑयल के नाम से, जो मशहूर नईमा आपा का पाकीज़ा प्रोडक्ट जो मेरा ब्रांड है उसका, तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें डालती हूँ एंटी फंगल के तौर पे, एंटी बैक्टीरियल के तौर पे, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के ये एक है वो जीडीपी पायलट, वो कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया में फिरा हूँ। पता नहीं 40 मुल्क बताए थे, मैं भूल गई हूँ उनका कि कितने उसने कंट्री बताए थे हमारे सामने, जो उसने शेयर किया था। कहते हैं कि मैंने हर जगह से ऑयल्स और जितनी भी ले सकता था ना मैं चीज़ें मैंने ली अपने बालों के लिए, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। देखा जबकि ये नईमा आपा की प्रोडक्ट है, पाकीज़ा प्रोडक्ट, तो 18 हर्ब्स हेयर ऑयल मंगवाया। कहते हैं कि उनके सर में ना फंगल इन्फेक्शन था बहुत ज़्यादा, स्कैल्प। वो कहते हैं मैं ना बाल धोने से डरता था, मैं कैप भी नहीं ले सकता था, मैं इस तरीके से बालों से ना डरता था, सर के ऊपर हाथ मारने से। तो वो अपना तजर्बा शेयर करते हैं हमारे साथ। कहते हैं कि मैंने 2-3 दिन ऑयल लगाया तो जाहिर सी बात है, सर वॉश करते तो सर के ऊपर हाथ तो जाता है ना। तो कहने कि मैंने जब अपने सर के ऊपर हाथ मारा तो अल्हम्दुलिल्लाह चौथी एप्लीकेशन में मेरा जो सर था, वो जो मेरा इतना सालों पुराना मसला था कि जो मैं जगह जगह से ऑयल्स वगैरह लेके और जितनी भी मैं प्रोडक्ट लेके लगाई थी, नहीं हल हुआ था। तो कहते मेरे सर पे जैसे ही मैंने हाथ मारा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फील ही नहीं हुआ कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। और उन्होंने फिर इतनी दुआएं दी, शायद आप लोगों की दुआओं की वजह से ही है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने काट ली हैं अब। तो ये देखिए, ये इसके अंदर मैंने भर दिया। अब बड़ा आसान है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ऐसे बहुत आसान है, इसको इस तरीके से हम करेंगे। ये डाल दिया। अच्छा जी, अब अगली चीज़ इसके अंदर कौन सी जा रही है? वो जा रहा है, पहले तिल का तेल डालेंगे हम। तिल का तेल हमने कितने डालना है, ये देखिए, ये मैंने रखा हुआ है मेजरमेंट के लिए। ये इनको साइड पे कर देते हैं। अब थोड़ी सी वीडियो आज लंबी होगी, आप लोगों ने बर्दाश्त करना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस ऑयल हम लेंगे 200 ml, ठीक है। बेस ऑयल मीन्स जो थोड़ा सा लाइट है। इसमें आप आलमंड ऑयल ले सकते हैं, सरसों का तेल भी ले सकते हैं आप, इसमें तिल का तेल तो मैंने लिया है, आप अलसी का भी ले सकते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह, ये आपने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तेल कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने एक एक मुट्ठी लिए पत्ते, बस ये अंदाजे से, इनका मैं वज़न नहीं बता सकती आप लोगों को। ये मैंने लिया है 150, यानी थोड़ा सा कम। चले, हो गया। इसमें मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैंने अभी आप लोगों को बना के दिखाना है, वरना मैं इसको क्या करती हूँ, मैं पानी के अंदर इसको करती हूँ, ठीक है। डिस्टिल वाटर जो होता है, डिस्टिल वाटर के अंदर हम इसको ब्लेंड करते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं। लेकिन आज ये डायरेक्ट डाल रहा है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पानी भी डाल सकती हूँ इसके अंदर, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो। ये कम है, हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि वो तो बड़ी मशीनें होती हैं, तो उसके अंदर फिर हमें थोड़ा सा डिस्टिल वाटर इस्तेमाल करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मोटर पे ना फ़ौरन से नहीं डालते, एकदम से ख़राब हो जाएगी। इस तरह आराम आराम से इसको, इसी तरह मैं जो अक्सर आप लोगों को मैं एग्जांपल देती हूँ ना मैदे की, कि एकदम से आप मैदे के ऊपर इतना भार डाल लेते हैं कि उसको हज़म करने में इसी तरह मुश्किल होती है। ये आज एग्जांपल आप देख लें, हमेशा थोड़ा थोड़ा। चलें जी, अब ईजी हो गया बस, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, ये देखिए, ये इसके अंदर मैं डालूंगी अब हल्दी। हल्दी मैंने कितनी डालनी है, ये वाली तकरीबन आधी चम्मच, ये देखें ऐसे, इतनी, ठीक है। अब इन ऑयल और इस ब्लेंड को हम इसके अंदर डाल देंगे ऐसे। अब थोड़ा सा पानी बेशक मैं गर्म करके थोड़ा सा, ताकि इसका सारा ऑयल निकल जाए, खंगाल के डाल दूंगी,
इतना अच्छा ये ऑयल बनेगा। आपके सर में दाने हैं, लोगों के इतने पुराने पुराने मसले हैं, तो आप लोग ये खुद घर में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह लोग कहते हैं कि आपा हमें आपकी प्रोडक्ट चाहिए। तो देखिए पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियोस जो हैं वो देखी जाती हैं, तो पूरी दुनिया में तो नहीं, अभी तक नहीं जा रही हैं प्रोडक्ट्स मेरी सारी। ये बेटा इसके अंदर थोड़ा सा पानी दो मुझे। अब इसको हम पकाएंगे। इतना प्यारा ग्रीन ग्रीन सा ऑयल बनेगा, थोड़े हल्दी की वजह से हल्का सा कलर इसका चेंज होगा, और आप लगाएंगे। देखिए ना, जिस प्रॉब्लम की वजह से, जिस मसले की वजह से आपके बाल जो हैं वो, ठीक है, ये मैंने पीने वाला पानी लिया है, इसको ब्लेंड कर लेंगे ना इस तरीके से फ़ौरन से। चलिए जी, ये देखें, अच्छा ये गंजों के सर पे भी बाल उगा देगा, इतना अच्छा ऑयल है। आप इसको कहें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, हेल्दी हेयर, आप इसको कह सकते हैं गर्मियों में हेयर केयर, आपकी मर्ज़ी, आप इसको जो भी नाम दें, लेकिन इतना अच्छा ऑयल बनेगा कि आप लोगों की सोच है। क्योंकि मेरा जो ऑयल बनता है ना 18 हर्ब्स हेयर ऑयल, उसका ये एक पार्ट है, एक पार्ट है उसका, ये मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ठीक है। आप लोग इसको, क्योंकि इसके अंदर पानी है, क्योंकि इसके अंदर बेरी है, तो आप इसको इस तरीके से पका सकते हैं, लेकिन बहुत लो फ्लेम पे। जितना इसको हम लो फ्लेम पे बनाएंगे ना, जितना लो फ्लेम पे बनाएंगे उतना फ़ायदा होगा, ठीक है। हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखे ना, फ्लेम बिल्कुल नीचे है इसकी, क्योंकि अगर मैं जस्ट ऑयल डालती तो फिर कोई मुश्किल नहीं होनी थी। अब थोड़ा सा क्योंकि पानी है, फिर जो लीव्स मैंने डाले हैं, जो कैप्सिकम मैंने डाली है, उसका भी पानी जो है वो खुश्क होगा, तो इतना टाइम तो एटलीस्ट लगेगा, ठीक है, कि जिसकी वजह से आपका ऑयल तैयार होने में इतना सा आपको वेट करना पड़ेगा। ये अभी क्योंकि आधे घंटे का प्रोसेस है, तो मैं इधर अभी इसको लो फ्लेम पे बनाती हूँ और आप लोगों को ना मैं दिखाती हूँ फिर। अच्छा जी, मैंने कहा था ना कि इसको लो फ्लेम पे मैंने पकाया है, तकरीबन मुझे 45 मिनट लगे हैं, ठीक है। 45 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाने के बाद तकरीबन 15 मिनट से चूल्हा बंद है। ये देखिए, ये ऑयल जो है ये हमारा बन के तैयार। अभी मैं इसको ना स्टेन करके आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। आप लोगों ने लगाना कैसे है वो भी मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ अभी, ठीक है। क्या रखूँ इधर, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, ये क्योंकि ठंडा हो चुका है। बिल्कुल ग्रीन कलर का आपका ऑयल बन गया है, और आप देखेंगे जब आप इसको लगाएंगे, मैं कहती हूँ भूल जाएंगे जितने भी आपके मसाइल हैं, आप सारे मसाइल को भूल जाएंगे। मैं ठहरे इसकी ना एप्लीकेशन भी आप लोगों को करके दिखाऊंगी, कोशिश करती हूँ कि इसकी एप्लीकेशन भी मैं आप लोगों को करके दिखाऊँ। वैसे तो नॉर्मलाइज आप तरीके, अच्छा इसके अंदर अगर थोड़ा सा वैसे तो इसके अंदर नहीं है, अगर 5% रह जाता है इसका ही पानी, अगर आप डायरेक्ट करेंगे बगैर डिस्टिल वाटर के, जैसे डायरेक्ट कर रहे हैं ना कि पत्ते डाल के, तो फिर क्या होगा कि थोड़ा सा अगर 5% रह भी जाए ना, तो आप लोगों ने उससे परेशान नहीं होना, वो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा आप लोगों को ना स्टेन करके दिखा दिया है, ऐसे देखिए किस तरह ग्रीन कलर का आपका जो ऑयल है ये बन के रेडी हो गया है। और इसको मैं बनाती हूँ अभी इस तरीके से, इसको मैं सारा छान के आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। हफ्ते में कम से कम 3 दिन, ठीक है, कम से कम 3 दिन रात को लगाएं, सुबह आप अपना सर वॉश कर लें। आप देखेंगे एक ही एप्लीकेशन में, इंशाल्लाह एक ही एप्लीकेशन में, जो ये है ना सर के स्कैल्प दाना बनने वाला या फंगल जो है आपका प्रॉब्लम, वो तो सॉल्व हो गया समझे बिल्कुल। आगे ये है कि आप इसको हफ्ते में 3 बार लगाएं, रात को लगा लें, सुबह सर धो लें। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपकी चोटी भी मोटी होगी, आपके बाल लंबे होंगे। सारे जो गर्मियों की वजह से, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे गर्मी है, मसला किसी जगह पे भी हो सकता है। जिस कंट्री में आप देख रहे हैं, जहाँ भी आप देख रहे हैं, आपका जो भी मौसम है, अगर ये मसला आपके साथ है कि आपके जो आपका स्कैल्प है वो फंगल हो गया है या उसके अंदर दाने बन रहे हैं, तो आप ये लगाएं बिल्कुल, चाहे ठंड है चाहे गर्मी है, जिस इलाके का जो मौसम, लेकिन मसला अगर आपके साथ है तो ये देखें जी,
ये इसको मैं बाद में स्टेन कर लूँगी, ठीक है। ये निकल आया आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं इसका कलर, आप वैसे भी नज़र आ रहा है कलर तो, ठीक है। ये देखिए ग्रीन कलर का ऑयल बन गया। हल्दी की, नीम की, कड़ी पत्ते की, पुदीने की, हर चीज़ की, कैप्सिकम की इतनी अच्छी इसके अंदर खुशबू आ रही है। देखें इस तरीके से ये ऑयल। अच्छा, इसको ना अगर कोशिश कीजिएगा, जिस तरह ये हल्का सा नीम गर्म है, ठीक है, हल्का सा नीम गर्म, कोशिश करना कि आपने इस तरह हल्का सा नीम गर्म करके लगाएंगे ना, बिल्कुल लाइट से, जो आपकी स्कैल्प बर्दाश्त कर ले, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपने लगा के इसको हल्की सी हल्का सा मसाज करना है, बहुत ज़्यादा चंपी नहीं करनी इसकी। तो बस उसके बाद फिर आप रात को सो जाएं। या अगर रात को आप नहीं लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को नहीं लगाते हैं, कहते पिलो ख़राब हो जाता है, ये हम इजी नहीं होते हैं, तो आप सुबह उठते ही लगा लें। मिनिमम टाइम 2 घंटे, मैक्सिमम ओवरनाइट मीन्स 5, 6, 7, 8, 10 घंटे आप लगा सकते हैं। सुबह लगा के शाम को धो लें। या आप इसको जब जाते हैं, क्योंकि देखें इसकी ना फ्रेग्रेंस जो है वो कुदरती है, कड़ी पत्ता है इसके अंदर, कैप्सिकम में कोई इतनी वो स्मेल नहीं है कि जिसको आप लगा के परेशान हो, आप ऑफिस नहीं जा सकते कुछ भी। अगर इस तरह का मसला है, आप नहाने के बाद जिस तरह आपके बाल सेमी ड्राई होते हैं, तो आप अपनी रूट्स में लगा सकते हैं इसको, ठीक है। एज ए मेडिसन आप इसको लगा सकते हैं। तो ये आपका एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, हेल्दी हेयर के लिए, हेल्दी स्कैल्प के लिए ये मैंने एक ख़ास तोहफ़ा आप सबको दिया है। आप सब ने इसको लगाना है, सब ने इसको एंजॉय करना है। अच्छा हाँ, एक और बात, क्या हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे हेयर तो हेल्दी हैं, हमारे तो स्कैल्प में कोई मसला नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं एडवांस में आप लोगों को जवाब दे देती हूँ कि सब लगा सकते हैं, क्योंकि आपके बालों की सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर विटामिन सी भी है, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, सारा सब कुछ मैंने ऐसा डाला है कि जिससे ख़ास तौर पे वो जो झाड़ू जैसे बाल नहीं होते हैं, जो ड्राई करवा के, या एक ट्रीटमेंट चला हुआ है कि जिससे बाल वो करली हेयर जो वो सीधे करवा लेते, फिर वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे घोंसला सा ही है, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा मीन्स कि आपके बालों की लाइफ को बढ़ाएगा, उनकी डेंसिटी जो है उसको बढ़ाएगा, यानी बालों को हेल्दी करेगा, ठीक है। आपके जो स्कैल्प है उसको डैंड्रफ फ्री करेगा, क्या कहते हैं, फंगस फ्री करेगा, आपके बालों को हेल्दी करेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत ऑयल है। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है। आप लोगों को इस पे इस तरह के, ठीक है, टोटके, टिप्स, बड़े बड़े प्रॉब्लम के छोटे छोटे सोल्यूशन मिलते रहेंगे, क्योंकि ये स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह इसी तरह की नेक्स्ट अच्छी सी किसी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।